नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। प्रदेश में नागौर एक छोटा सा शहर है। नागौर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार रहती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे। उनके सामने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा मैदान में थी, लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में इस सीट पर इस बार काफी रोचक मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर विधानसभा से चुनाव भी जीत चुके हैं और वो अभी फिलहाल विधायक भी बन चुके हैं। साल 1997 में बीजेपी ने पहली बार प्रयोग किया और मिर्धा परिवार के भानु प्रताप मिर्धा को अपने पाले में लेकर उन्हें चुनाव लड़वाया, जिससे पहली बार नागौर में बीजेपी को जीत भी मिली। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकी। उन्हीं के चाचा कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा ने हरा दिया। ऐतिहासिक रूप से भी नागौर काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की अकबरी जमा मस्जिद एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। एक मस्जिद शहर के बीचों बीच गढ़ा मोहल्ला के तालाब के पास भी स्थित है। नागौर विशेष रूप से हर साल लगने वाले पशु मेले के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर और स्मारक भी है, जैसे नागौर जिला कसूरी मेथी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अब लोकसभा चुनाव 2024 की बारी है। ऐसे में मुकाबले में यहाँ पहले जो समीकरण बन रहा है उसको समझना जरूरी हो जाता है कि कौन कब कितने नंबर से जीता और कब जीतकर संसद पहुंचा। देश के वीआईपी सीट पर आज नागौर लोकसभा सीट के पूरे समीकरण को समझेंगे। बीजेपी ने साल 2009 में बिंदु चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में ज्योति मिर्धा ने हराया था। इसके बाद 2014 में ज्योति मिर्धा फिर से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी सीआर चौधरी को मैदान में उतारा, जिन्होंने ज्योति मिर्धा को शिकस्त दी। अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से सीआर चौधरी मैदान में उतरे और जीते भी। उन्हें 4,14,751 वोट मिले और 41.31% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से ज्योति मिर्धा मैदान में थी, जिन्हें 3,39,573 वोट मिले। 33.82% इनका वोट प्रतिशत रहा था। आईएनडी की तरफ से हनुमान बेनीवाल थे, जिन्हें 1,59,980 वोट मिले थे। 15.93% वोट प्रतिशत इनका रहा था। 2019 में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन कर लिया और हनुमान बेनीवाल आरएलपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार बने। इस दौरान भी बतौर कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नागौर लोकसभा सीट 2019 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो आरएलपी की तरफ से हनुमान बेनीवाल 6,60,051 वोट से जीते थे और 54.79% इनका वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से ज्योति मिर्धा को 4,78,791 वोट मिले, जो 39.74% के करीब में आता है। नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें लाडनू, जायल और डिडवाना, नागौर, खींवसर, मकराना और पर्वतसर और नौवा, ये 8 विधानसभा की सीटें हैं जो नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। जातिगत समीकरण पर अगर गौर किया जाए तो नागौर में जाट मतदाता सबसे अधिक हैं। इसके बाद यहाँ मुस्लिम, राजपूत, एससी और मूल रूप से ओबीसी के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं। जातीय समीकरण को समझें तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता 53.17% बताई गई थी। ग्रामीण वोटर यहाँ पर 15,34,667 हैं, 79.9% वोट प्रतिशत है। शहरी वोटर यहाँ पर 38,60,000 के करीब में आती है, 20.1% इनकी आबादी बताई जाती है। 2019 में कुल वोटर की जो गिनती हुई थी वो 19,20,735 बताई गई। नागौर में मिर्धा परिवार की वजह से और जाट वोटों का कांग्रेस की तरफ से अधिक झुकाव होने से यहाँ कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। यहाँ आबादी और बाकी धर्मों की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर कोई आबादी नहीं बताई जाती है। ईसाई धर्म के
0.06% आबादी है। जैन धर्म के 0.39%, जाट समुदाय पर सबसे ज्यादा आबादी बताई जाती है 18.75%। मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर 14.3% आबादी बताई जाती है। अनुसूचित जाति के 20.9%, अनुसूचित जनजाति के 0.3% और सिख समुदाय के 0.01% यहाँ पर आबादी है। नागौर लोकसभा सीट पर मृधा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। नाथूराम मृधा परिवार जाट समुदाय से आता है। मृधा परिवार का जाट समाज में बड़ा ही दबदबा माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी मृधा परिवार पर दावा खेल चुके हैं। नागौर लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद से अगर यहाँ पर संसद जो जीते वो सांसद बनकर जो पहुंचे संसद तक, उनकी बात करें तो 1952 में जीडी सोमानी स्वतंत्र पार्टी से जीते थे। 1957 में मथुरा दास माथुर यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में एसके डे कांग्रेस की तरफ से जीते। 1967 में एनके सोमानी स्वतंत्र पार्टी से, 1971 में एनके सोमानी फिर से स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1977 और 1980 में नाथू राम मृधा कांग्रेस की तरफ से जीते थे। 1984 में राम निवास मृधा कांग्रेस से जीते और 1989 में राम निवास मृधा जनता दल से जीतकर संसद पहुंचे थे। 1991 में नाथूराम मृधा और फिर 1996 में नाथूराम मृधा दोनों बार फिर से कांग्रेस की तरफ से जीते। 1997 में भानु प्रकाश मृधा जीते बीजेपी की तरफ से। 1998 की बात करें तो राम रघुनाथ चौधरी कांग्रेस की तरफ से जीते। 1999 में भी इन्होंने जीत में कामयाब रहे और इस सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे। 2004 में भंवर सिंह डांकावास यहां से बीजेपी की तरफ से जीते और 2009 में ज्योति मृधा कांग्रेस की तरफ से जीती थी। उसके बाद 2014 में यहां बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया और CR चौधरी यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में हनुमान बेनीवाल RLSP की तरफ से NDA गठबंधन में रहे और यहां से वो जीतकर संसद पहुंचे। नागौर लोकसभा सीट पर दो नामों की हमेशा से चर्चा होती रही है, एक हनुमान बेनीवाल की तो दूसरा ज्योति मृधा की। हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो बीजेपी ने ज्योति मृधा को मैदान में उतारा। चर्चा है कि कांग्रेस का RLP के साथ गठबंधन पर मंथन चल रहा है। इस बीच में हनुमान बेनीवाल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी सियासी हलचल तेज कर दी है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सांसद रहते हुए अपने 5 सालों के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस पोस्ट के बाद कयास शुरू हो गए हैं कि खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर से फिर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को लेकर चर्चा तब खूब हुई थी जब 2024 के शुरुआत में संसद भवन में जब घुसपैठियों ने हमला बोला था तो उसको पकड़ने में भी काफी अहम भूमिका निभाई। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं। खींवसर से चौथी बार विधायक बने हैं। पश्चिमी राजस्थान के जाट पट्टी में बेनीवाल का खासा दबदबा है। हनुमान बेनीवाल मूलतः नागौर जिले के रहने वाले हैं और छात्रकाल से ही राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे और वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति से निकलने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2008 में बीजेपी के टिकट पर खींवसर से पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन उनका बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे से 36 का आंकड़ा बताया जाता है। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और इसके बाद बेनीवाल 2013 में खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर जीत दर्ज किए। फिर बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने का प्रयास किया और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। उनकी पार्टी ने पहले चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करवाई। इनमें खींवसर से वे खुद जीते और नागौर की मेड़ता सीट से इंदिरा बावरी और जोधपुर से भोपालगढ़ से पुखराजगढ़ विधायक चुने और विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें ज्योति मृधा की तो अब इस बार बीजेपी की तरफ से ज्योति मृधा मैदान में होंगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई है। नागौर के पूर्व सांसद रह चुके हैं ज्योति मृधा और उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइन की है। सियासत में इनके ज्वाइन के बाद से ही काफी हलचल है। बीजेपी में शामिल होने से कई राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा। उसमें नागौर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, जिले की कई सीटों पर इनका वर्चस्व रहा है। पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मृधा के लिए एक नारा चला था कि बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर बड़ा असर माना जाता है क्योंकि ज्योति नाथूराम मृधा की पोती हैं।
जाटलैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर रहा है और कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा सांसद भी रही हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं। पिछले 4 सालों में वो नाराज बताई जा रही थी कांग्रेस से और फिर नाराजगी के बाद ही अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इससे काफी सियासी समीकरण बदल सकता है। ज्योति मिर्धा की शादी नरेंद्र गहलोत से हुई, उनका एक बेटा भी है। ज्योति ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है और उनका जन्म 26 जुलाई 1972 को दिल्ली में हुआ था। अब ज्योति के बीजेपी में आने के बाद से कई सीटों पर समीकरण बदल जाएगा। हनुमान बेनीवाल के राजनीति पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लिए भी एक ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप देखते रहिए।